संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार परमागम कुंद कुंदाचार्य द्वारा विरचित उसकी गाथा 99 जो पीछे स्क्रीन पर भी आपके सामने गाथा बहुत अलौकिक है। ऐसा मैं नहीं, गुरुदेव श्री ने कहा। और कोविड के काल में एक पुस्तक मेरे सामने आई जिसका नाम था पदार्थ विज्ञान। अब पुस्तक के नाम से तो ख्याल में आया नहीं कि इसमें क्या होगा, पर जब अंदर देखा तो पता चला कि इस गाथा पर, इस पर 100 नंबर की गाथा और 101वीं गाथा पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान अलग से प्रकाशित हैं। यदि आपके भी अभी तक ख्याल में नहीं थी ये बात, तो अभी पुस्तक का नाम ज़रूर लिख लें और इसका ज़रूर अध्ययन करें, क्योंकि अगले 45 मिनट में तो हम जितना लिमिटेड पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना ही हो पाएगा। पर पदार्थ विज्ञान सचमुच एक बहुत बढ़िया पुस्तक है जिसका संपादन आदरणीय बड़ेदादा ने किया। और उसमें पहले ही प्रवचन में इस गाथा पर जो प्रवचन हुए गुरुदेव श्री के, उसमें उन्होंने कहा कि यह गाथा अलौकिक है। अलौकिक इसलिए भी कि एक तो 99 नंबर की है और 99 के बाद आते हैं पूरे 100, तो 100 नंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आता है 101, वो भी अपने आप में शगुन का फिगर है। तो नंबर के हिसाब से तो ये एक अलग स्थान रखती है, परंतु इस गाथा के आधार से पर्यायों का क्रम नियमितपना और क्रमबद्धपना भी सिद्ध होता है। और ये एक अलग हेतु लेकर क्रमबद्ध पर्याय को और क्रम नियमितता को सिद्ध करती है, इसलिए ये थोड़ी अलौकिक है। अभी हम क्रमबद्ध पर्याय को अभी तक सर्वज्ञता के आधार से सिद्ध करते हुए आए हैं कि सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय का सबसे प्रबल हेतु है। ये किताब में भी लिखा है छोटे दादा की, सबसे प्रबल हेतु है। पर उनका क्या करें जो ये मानने को तैयार नहीं कि सर्वज्ञता होती है। सर्वज्ञता नामक कोई गुण है जो किसी में होता है, जो पूरे विश्व को देख सकता है, जान सकता है। उनका क्या करें? तो सवाल तो ये आता है कि फिर उन्हें क्रमबद्ध पर्याय समझानी क्यों है जिन्हें सर्वज्ञता पर श्रद्धा नहीं। पर फिर एक और काउंटर सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि ये जैन दर्शन वास्तव में सिर्फ जैनों का नहीं, जन जन का दर्शन है। और यदि हमें ये बात सिद्ध करनी है, साबित करनी है कि क्रमबद्ध पर्याय जैसी कोई एक चीज होती है, क्रम नियमितता होती है, पर्याय अपने क्रम अनुसार चलती हैं, तो सचमुच कुछ एक ऐसा हेतु पकड़ना होगा जो लॉजिकल हो। और इसीलिए विगत गाथा में 99 से पहले वाली जो गाथा है, विगत गाथा में क्या गया कि द्रव्य स्वभाव से ही सत है और स्वतः सिद्ध है। स्वभाव से सत है और स्वतः सिद्ध है। अब याद करें तत्वार सूत्र का वो सूत्र जो है सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत द्रव्य का लक्षण है और सत क्या है कि उत्पाद व्यय द्रव्य सत है। तो अब 99वीं गाथा में यह सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव कि उत्पाद व्यय द्रव्य के कारण ही द्रव्य है। स्वभाववान द्रव्य, स्वभाववान कौन है? द्रव्य, जिसका स्वभाव है उत्पाद व्यय द्रव्य। गाथा पढ़ते हैं, आपके पीछे है ही। सदवठिदम सहावे दव्वम दव्वस जो ही परिणामो अथे सुसहावो ठिदि संभवणास संबद्धो। पद्यानुवाद। स्वभाव में स्थित द्रव्य सत, सत द्रव्य का परिणाम जो उत्पाद व्यय ध्रुव सहित है, वह ही पदार्थ स्वभाव है। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, द्रव्य का परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, वह पदार्थों का स्वभाव है। ये तो हुआ गाथा का अर्थ। पर अब हम थोड़ा सा पहले समझ लें कि सचमुच आचार्य देव कहना क्या चाहते हैं।
एक समस्या क्या है जिन कुमार जी, कि आचार्य देव के समय जमाना ऐसा था कि ज़्यादा कुछ दिखता नहीं था। एक तो वे महामुनिराज अब नगर में निकलें तो उन्हें क्या दिखे? बैलगाड़ी दिखे, कुम्हार दिखे, मटका दिखे, या अगर कभी अपने गृहस्थ जीवन में कोई मोतियों का हार देखा हो तो मोतियों का हार का उदाहरण मिले। ज्यादा उदाहरण मिलते नहीं थे। परंतु जब हम खुद स्वयं पठन करते हैं गाथाओं का, तो कोई एक उदाहरण का हेतु लेकर कई सारे उदाहरण मिल जाते हैं, जिससे बात सिद्ध हो जाती है। सबसे पहले तो जब हमने क्रम नियमितता की बात कही, और क्रम नियमितता की बात कही और ये कहा कि सर्वज्ञता एक प्रबल हेतु है, तो हम ये बात भी समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि अकेले हम ही नहीं है जो ये मानते हैं कि निश्चितता है इस संसार में। हाल ही में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो आपने कप्तान को बोलते हुए सुना होगा कि ये लिखा था, ये निश्चित था। यहां तक कि एक मुस्लिम कलाकार जिसका मैं इंटरव्यू देख रहा था कुछ समय पहले, उसने ये कहा कि मैं ना बहुत ऊंचा उड़ना चाहता था, पर मेरे पिताजी कहते थे कि सुनो, तुम्हें ज़्यादा ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, जीवन बहुत छोटा है और तुम कहाँ तक जाओगे नहीं जाओगे कुछ पता नहीं। और हुआ ये कि 53 साल की उम्र में उसे ब्रेन का एक बहुत दुर्लभ प्रकार का कैंसर हो गया। मुस्लिम कलाकार है, ध्यान देना, जिनकी सब तरह की मान्यताएं होती हैं, और ब्रेन का एक दुर्लभ प्रकार का जब कैंसर उसे हो गया तो उसने अंत समय में ये बात कही कि मुझे अब ये यकीन हो गया कि जो हुआ है वो कुदरत का शासन था, कुदरत के द्वारा किया गया है, जिसमें मेरी कुछ ना चल सकी। और मेरे पिताजी ठीक कहते थे। एक हमारा विद्यार्थी चेहरा हिला रहा है, शायद पढ़ा हो, सुना हो, पता नहीं। कुदरत के शासन, उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह से तो बहुत उसने चाहा होगा कि मुझे और जीना है, मैं और जीना चाहता हूं। उसने कुदरत का नाम लिया कि मुझे कुदरत के शासन पे अब विश्वास हो गया कि इसका शासन पुरजोर तरीके से काम करता है और इसके आगे किसी की चलती नहीं है। तो इसका मतलब यह है, जो मैंने शुरुआत में बात कही, कि ये शासन जन जन का है, सिर्फ जैनियों का नहीं है। कुछ तो मान्यता है कहीं ना कहीं, पर जैन दर्शन एकमात्र ऐसा सिद्धांत लेकर आया और एकमात्र ऐसा दर्शन है जो बात को पूरी करता है। बाकियों को पता नहीं है किसने देखा, किसने जाना। उन्हें पता है कि दुनिया में कोई एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ जानती है, जिसने देखा और ये सब कुछ निश्चित था इसलिए हुआ। परंतु जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बात को पूरी करता है, अंत तक पहुंचाता है, गंतव्य तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब इस गाथा की बात आती है जिसमें उत्पाद व द्रव्य स्वभाव कहा है द्रव्य का, तो विश्व व्यवस्था की बात आती है, क्योंकि विश्व बना है 6 द्रव्यों से। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो जब विश्व की बात आ रही है तो विश्व व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। और इसमें सोचने की बात यह है कि 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। एक जो मैं जीव नामक द्रव्य हूं, बस वही अपना काम नहीं कर रहा है। और हम सब वास्तव में देखा जाए तो फेलियर हैं। एग्जाम वाले फेलियर नहीं, एग्जाम में तो पास हो फेल हो फर्क नहीं पड़ता, रीसेट मिल जाता है। पर ये संसार में अनादिकाल से जो रीसेट कर रहे हैं ना हम, ये सबसे बड़ा फेलियर है। कभी कभार जब चिंतन करें तो ऐसा लगता है अनंत जीव मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए टीसी जैन साहब, और हम अभी तक संसार में हैं, तो फेलियर कौन हुआ? अनंत चले गए, हम अनंतों से कितना पीछे हैं, अभी तक संसार में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्व व्यवस्था को नहीं समझा, 6 द्रव्यों का स्वरूप नहीं समझा। और 6 द्रव्यों में भी 5 अपना काम कर रहे हैं, मात्र एकमात्र जीव द्रव्य अपना काम नहीं कर रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? हम वास्तव में एक पागल की भांति कर्तापने के बोझ तले संसार में भटक रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सच्ची घटना है, किसी भी व्यस्ततम चौराहे पर शहर के, अब कमलचंद जी साहब मुझे पता नहीं पिड़ावा में रेड लाइट है कि नहीं, पिड़ावा में शायद रेड लाइट नहीं भी हो, पर जयपुर तो आप आते रहते हैं। जयपुर में किसी भी एक व्यस्ततम चौराहे पे जिसमें रेड लाइट हो, उस पर हम खड़े हों
और घटना ऐसी है कि मैं खड़ा था, सच्ची घटना है, और एक व्यक्ति चौराहे के बीच में पागल बना फिर रहा था, और ये समझ में आ रहा था कि इसका दिमाग कुछ ठिकाने पे है नहीं। और होता ये है कि वो मेरी गाड़ी के पास आता है, खटखटाता है कांच, मैं कांच खोलता हूं और वो कहता है बोल दिया है, अभी हरी हो जाएगी फिर आप चले जाना। मैं समझ में नहीं आई बात, मैं किसको बोल दिया है भाई। फिर वो दूसरी गाड़ी पे गया, उसको खटखटाया, बोले मैंने फोन कर दिया है, अभी हरी होगी आप चले जाना। उतनी देर में हरी हो गई, सारे लोग चले गए। मुझे समझ में नहीं आया कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। बाद में सोचा तो पता चला कि वो ये मान के बैठा था कि ये लाल और हरी तो मेरे फोन से हो रही है, मेरे कहने से हो रही है। हमें उस पागल पे तो हंसी आ रही है, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हाल ही में भव्य शिलान्यास महोत्सव संपन्न हुआ, हमने किया। अब आप फंस गए, भाई साहब पता नहीं है आपको, 200 विद्यार्थियों की फौज है अपनी, अगर हम ना हो तो आप करके बताओ। हमने किया, टेंट हमने लगाया, खाना हमने बनाया 2000-3000 लोगों का। पीछे तो विनाश का काम करना था, जो कि अक्रम में भी चल सकता था, कैसे भी चल सकता था, विनाश ही तो था, तोड़ना ही तो था। वो भी अपने समय पर, जो हम इच्छित था, इच्छित समय पर जितना टूटना था उतना नहीं टूट पाया। हमने किया, अतिथियों को हम लाए। पीयूष अंकल को मैंने फोन किया था, उस समय नहीं पधार पाए, शिविर में आए। हम तो चाहते थे भाई साहब आए, नहीं आना हुआ। हम जितना इच्छा करते थे कि इतनी दान राशि आनी चाहिए, मुझे पता नहीं सबकी अलग अलग होगी, उतनी आई नहीं आई। हमने किया क्या ये बताएं, सोचें एक बार, थोड़ी दृष्टि बदलें, विश्व व्यवस्था को देखने की थोड़ी सी दृष्टि बदलें, समझ में आएगा कि हमने किया क्या। हमारे पास, सबके पास एक एक डिपार्टमेंट था। हम जब फोन करते थे कि भैया बताओ गांधीनगर क्लब में क्या चल रहा है, तो वो क्या करता था, विद्यार्थी जो हमारा वहां पर तैनात था, भाई साहब जो दिख रहा है वही बता देता था, इसके अलावा तो और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं होता ना। जो हो रहा है वो बता दिया, पीछे क्या चल रहा है जो हो रहा है वो बता दिया, खाने में क्या चल रहा है जो हो रहा है वो बता दिया। तो मैं कौन हुआ फिर, एकमात्र जानने और देखने वाला हुआ ना, करने वाला तो कुछ नहीं हुआ। ये तो संसार में दिख रहा है हमें जो हो रहा है, पर और गहराई में जब जाते हैं तो जो करता हुआ दिखता है वो भी नहीं करता। इसलिए गुरुदेव जी कहते थे कि बाई रोटी नहीं बनाती। ये तो हमें खुद दिख गया कि हमने टेंट नहीं लगाया, खाना नहीं बनाया, अतिथियों को हम बुला नहीं पाए, बिल्डिंग हम जो करना था समय पर जितना तोड़ना था उतना हम तोड़ नहीं पाए। तो फिर किया क्या, सिर्फ जानने देखने मात्र का वहां द्रव्य रहा, पर बोझा कितना ले रखा था हम सब ने। किसके माथे था बोझा, हमारे माथा। अब बताओ पागल कौन हुआ। हम वैसे ही पागल नहीं हुए जैसे चौराहे पे मिला था, भाई साहब बोल दिया है हो जाएगा फिर आप चले जाना, वैसे ही पागल नहीं लगे हम। बचपन में जब ट्रेन का सफर होता था तो ट्रेन ठहरती थी, कभी कभार बीच में बिना स्टेशन के भी ठहर जाती है ट्रेन। अब छोटे बच्चे जब हम थे अखिल, तो हमें बहलाने के लिए बड़े लोग पता क्या बोलते थे, बेटा सुनो धक्का लगाओ ट्रेन चल देगी। होता था मैं, धक्का लगाओ ट्रेन चल देगी। तो हम क्या करते थे, पीयूष अंकल खड़े होते थे और वहीं पे अपनी बर्थ पे ही जोर से धक्का लगाने की कोशिश करते थे ट्रेन को। कभी नहीं चलती थी, हम बोलते थे चल ही नहीं रही। जब समय होता था चलने का और धक्का लगाने का समय होता था, एक हो जाता था, ट्रेन चल जाती थी, तो हम खुश होते थे। किस बात के लिए, कि ट्रेन चल दी। पर ट्रेन हमारे चलाने से चली कि अपने क्रम में चली। जब उसका समय था चलने का तब चली कि हमारे चलाने चली। और हमने क्या माना, मैंने चलाई। 5 साल का बालक यही मानेगा। हम वास्तव में विश्व व्यवस्था के क्रम को स्वीकार नहीं कर पा रहे, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। और हम एक पर्याय को
दूसरी पर्याय से या तो एक्सचेंज करना चाहते हैं या अपने मनपसंद पर्याय लाना चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। जब होता नहीं है तो हम बौखला जाते हैं। दौलत राम जी का बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला प्राणी कौन है? वो है कुत्ता। मैं नहीं बोलना चाहता था इसलिए मैंने बुलवा लिया। बोझ है उसके ऊपर, और दौलत राम जी ने खुद लिखा कि जब वो बैलगाड़ी दूसरी दिशा में चल जाती है तो वो बौखला जाता है। समस्या ये है कि हम बौखला रहे हैं, प्रति समय बौखला रहे हैं। 5 साल का बालक ट्रेन को धक्का देते समय बौखला रहा है। चौराहे पे खड़ा वो पागल व्यक्ति, जब उसको थोड़ी समझ आएगी तो वो भी बौखलाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो सोचेगा कि अभी तो लाल रहनी चाहिए और एकदम से हरी हो जाएगी तो फिर वो बौखलाएगा। हम बौखला रहे हैं पर क्रम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो उस व्यक्ति को लाना चाहते हैं वापस दुनिया में, चिरंतन, जो चला गया 5 साल पहले। क्या करें, कैसे लाएं 5 साल पहले जो व्यक्ति चला गया उसको? हम दुखड़ा रोते हैं ना, बहुत जल्दी चले गए, इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए था। हमें दुख होता है, हम रोते हैं। क्या करें, 5 साल पहले वापस जाएं? कौन जाएगा वापस, बताओ? या तो पूरी दुनिया को 5 साल पहले लेकर जाएं, क्योंकि उसे वापस लेकर आना है तो जाना पड़ेगा, या मैं अकेला जाऊं। अब 5 साल पहले वापस चले गए तो जितने फाइनल में वो सारे कनिष्ठ में पहुंच जाएंगे, और कनिष्ठ वाले 5वीं में पहुंच जाएंगे, 6वीं में। भाई साहब मरवाने का काम कर रहे हो जैसे तैसे, तो अभी एग्जाम देकर पास हुए, फाइनल तक पहुंचे, आप वापस कनिष्ठ में ले जाने की बात कर रहे हो। पीछे जाना पड़ेगा। आज तक ऐसा हो पाया? किसी क्रम को बदल पाए? और इसीलिए इसी गाथा में आगे, चाहे आचार्य देव कह रहे हो चाहे गुरुदेव श्री कह रहे हो, मोतियों के हार का उदाहरण दिया कि मोती का हार अगर पकड़ते हुए चले तो एक के बाद दूसरा क्रम आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। सीढ़ियां चढ़े तो एक के बाद सीधी 5वीं चढ़ते हैं या दूसरी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ेंगे। अरे हफ्ते गिने तो सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा। ये क्रम से आएगा। गिनती गिनेंगे तो 1 2 3 4 गिनेंगे, एक के बाद सीधे 100 गिनेंगे और फिर 72 गिनेंगे। सब कुछ अपने क्रम में चल रहा है। समस्या सिर्फ हमें यह है कि वो पर्याय हम अपने हिसाब से अपने लिए मोड़ना चाहते हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यदि ऐसा सोचेगा तो विश्व व्यवस्था चलेगी कैसे? हमने उस समय तो देखो, जो शुरुआत में मैंने कहा था, सारी बातें जुड़ी हुई हैं अपने आप से। आचार्य देव के समय तो उबर और ओला होती नहीं थी, हमारे समय में तो है। और हम क्या करते हैं, उबर और ओला बुक करते हैं। हमें कहीं जाना है, हमने बुक कर दी। अब हमें अजमेरी गेट से टोडरमल स्मारक आना है, अजमेरी गेट से टोडरमल स्मारक आना है। तो अजमेरी गेट से टोडरमल स्मारक आने तक का पूरा क्रम व्यवस्थित है कि नहीं है, मुझे ये बताएं। पहले क्या आएगा? SMS अस्पताल, फिर क्या आएगा? नारायण सिंह सर्किल, फिर आएगा रामबाग सर्किल, फिर आएगा गांधीनगर मोड़, फिर हम आएंगे टोडरमल स्मारक। ये क्रम सेट है कि ऐसा होगा कि नहीं नहीं भाई साहब, पहले तो गांधीनगर मोड़ ले आए अपन, फिर अपन SMS ले आए? ये ऐसा होगा? आचार्य देव जो अपनी टीका में, अमृत चंद्र आचार्य देव तत्व प्रदीपिका नामक जो टीका है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये हुआ विस्तार क्रम, जिसका सबसे छोटा अंश है एक प्रदेश। मतलब अजमेरी गेट से लेकर टोडरमल स्मारक तक एक विस्तार क्रम हुआ। इसको बदला जा सकता है? अभी हमने देखा नहीं बदला जा सकता। कोई स्थान को दूसरे स्थान से बदला नहीं जा सकता। तो वो ये कह रहे हैं, ये तो हुआ उदाहरण। अब वो ये कह रहे हैं जैसे प्रदेश अपने आप में खचित है, कोई बदल नहीं सकता, वैसे ही इसका प्रवाह क्रम भी खचित है, वो भी कोई नहीं बदल सकता। और इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यह है कि जब हम चलते हैं और गूगल मैप चालू करते हैं तो हमें अजमेरी गेट से दिखाता है कि तुम टोडरमल स्मारक 16 मिनट में पहुंचोगे। कैसे बताया उसने? वहां कोई बैठा हुआ है, केवल ज्ञानी के कंट्रोल में है गूगल मैप। कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि मेरे भाई, तू विस्तार क्रम के हिसाब से एक प्रवाह क्रम में चलेगा, और उस प्रवाह क्रम के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि तू 16 मिनट में पहुंचेगा, उससे पहले नहीं पहुंच सकता। विस्तार क्रम तय हो गया और विस्तार क्रम के हिसाब से प्रवाह क्रम भी सेट हो गया।
और प्रवाह क्रम के हिसाब से मिनट भी सेट हो गए। जब इतना गूगल में सेट हो गया, केवल ज्ञान में सेट नहीं हो सकता। और हमें उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, अखिल ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं, बोलते हैं, और मिल जाती है हमें कई वीडियो ऐसी जिसमें कह रहे हैं किसने कह दिया सब कुछ निश्चित है। इतनी स्थूल बात जो अभी हमारे ज्ञान में आई कि हमने एक कोई टैक्सी बुक करी और वो टैक्सी अगर अजमेरी गेट पे खड़ी है तो हमको ऐप क्या दिखाती है, कितनी देर में आएगा? 16 मिनट में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, उसे 2 मिनट में लाने के लिए क्या करें? कुछ कर सकते हैं? विस्तार क्रम के हिसाब से वो अपने प्रवाह क्रम में ही चलेगा और अपने प्रवाह क्रम के हिसाब से उतने ही समय में आएगा जितने समय में आना दिख रहा है हमें। ये तो बहुत स्थूल हो गया। केवल ज्ञान तो अनंत ज्ञान है। उसमें तो ये भी आ जाएगा कि भाई साहब एसएमएस पे उसकी गाड़ी खत्म होगी, खराब होगी, वो आपको फोन करेगा और टैक्सी कैंसिल हो जाएगी। इतना ज्ञान तक तो हम पहुंच गए। विस्तार क्रम सेट हो गया, प्रवाह सेट हो गया, समय नक्की हो गया। तो केवल ज्ञान में तो पता नहीं और क्या क्या एक एक परमाणुवत भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ झलक सकता है कि नहीं झलक सकता। पर हम तो यहां पर खड़े होकर आकुलता कर रहे हैं स्मारक के दरवाजे के सामने। हाई टैक्सी, हाई टैक्सी, हाई टैक्सी। बताओ मुझे कितना गुस्सा करें कमलचंद जी साहब कि वो टैक्सी जल्दी आ जाए, कितनी कशाय करें तो टैक्सी जल्दी आ जाए। कि एक काम करो, जैसे 5 साल पहले जा रहे थे तो फिर चलते हैं टैक्सी को ढूंढने के लिए। अब हमारे पास साधन होता तो हम टैक्सी क्यों बुलाते? साधन तो है नहीं हमारे पास, हम तो सिर्फ खड़े हैं इंतजार में। पर वो पर्याय जब आएगी तभी आएगी, अपने क्रम में ही आएगी। आकुलता करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे टैक्सी का आने का क्रम तय है, समय तय है, इतना तो अब पुद्गल ने जान लिया। मैं जीव द्रव्य जिसका ज्ञान लक्षण, एकमात्र ऐसा जीव द्रव्य है जिसके पास ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान से जानता हूं और सिर्फ जानने का काम करता हूं, और इस परिस्थिति में भी सिर्फ जानने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। तब भी हमें ये बात हमारे चित्त में सिद्ध नहीं हो पाती और हम पर्यायों के क्रम को फेर फार करने के लिए उतारूं। क्या करना क्या चाहते हैं हम? एक बार सोचें पहले, हम करना क्या चाहते हैं? एक एक परमाणु का, एक एक वस्तु का प्रवाह क्रम तय है और उनको किसी पर की अपेक्षा नहीं है उसमें। उत्तराखंड में बहुत सारे भूस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, अभी देखते हैं अपन खबरों में। और हम उत्तराखंड में थे, 6-7 साल पहले की बात है, और वहाँ पर चलते चलते हमें रोका गया। तो हमने पूछा पुलिस से, क्यों भैया क्या हो गया? तो बोले कि लैंडस्लाइड हो गई है, भूस्खलन हो गया है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों, कैसे, क्या हो गया? बोले आप गाड़ी से उतरो, जाके देख लो, एक्सीडेंट हुआ है। एक बड़ा पत्थर आ गिरा एक गाड़ी पर और गाड़ी खाई में गिर गई और गाड़ी भी नीचे पड़ी हुई है, गाड़ी भी देख सकते हो। 4 लोग सवार थे, 3 मर गए, 1 बच गया। अब बताओ क्या करें? हम दोष दें किसको? किसको दोष दें? सरकार को दोष दें? ये कोई तरीका हुआ? सरकार बोले भैया मैंने थोड़ी पत्थर गिराया जाके, अब वो खुद गिर गया तो वो गाड़ी को मैंने थोड़ी भेजा था उत्तराखंड की पहाड़ियों में, और उत्तराखंड के पहाड़ तो कुदरत की देन है, मैं क्या करूं उसमें? किसको दोष दे? पुलिस को दोष दे कि तुमने पहले नहीं रोका? पर हमारे चित्त में क्या आया? पत्थर गिरा गाड़ी पर, गाड़ी में 4 लोग सवार थे, पत्थर की वजह से 3 लोग मारे गए। यही आता है। पर मुझे बताओ उस पत्थर को ज्ञान था कि किस गाड़ी पे गिर रहा है? उसके अपने प्रवाह में गिरा पहाड़ से। अच्छा, गाड़ी को पता था कि ऊपर से पत्थर आ जाएगा, गाड़ी चल रही थी अपने प्रवाह में। पर हमें क्या लगता है, पत्थर के कारण 3 लोग मारे गए, 1 क्यों बच गया? अगर पत्थर के कारण ही मरना था किसी जीव को, वहां पर
जो गाड़ी में सवार थे, तो फिर एक क्यों बच गया? और वो भी नदी में जाके गिरे। अब सुनना आप, भिन्नता, पत्थर अपने प्रवाह में गिरा, उसे पता नहीं गाड़ी पे गिर रहा है, गाड़ी अपने प्रवाह में चल रही है। 3 लोगों का, 4 में से 3 लोगों के आयु कर्म का क्षय होना था, वो आयु कर्म अपने प्रवाह में चल रहा था। उसे ना पत्थर से कोई लेना देना था, ना गाड़ी से लेना देना था, ना नदी में गिरने से कोई लेना देना था। और उस एक जीव का, जिसका प्रवाह क्रम भिन्न चल रहा था, उसका आयु कर्म शेष था, वो बच गया। और इन सबको मिला के हमने एक कहानी बना ली और हमने दोषारोपण शुरू कर दिया कि पत्थर के गिरने से 3 लोग मारे गए। हाय सरकार, हाय पुलिस, किसी को कुछ नहीं पता। इस देश की सरकार निकम्मी है, इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग मरते रहेंगे तो क्या होगा? विपक्ष अपनी तरफ चालू हो गया, पक्ष अपनी तरफ चालू हो गया, और हम इस सब में उलझ गए। और इसी कारण से, इसी उलझन के कारण से हम सब आज तक संसार में भटक रहे हैं। हम सिर्फ जानने और देखने के अलावा कर क्या रहे हैं, इन सारे उदाहरणों से साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा। शिलान्यास महोत्सव की व्यवस्था से लेकर ये पत्थर गिरने तक, और क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं। अभी भव्य शिलान्यास समारोह में सबके परिवार वाले आए, रिश्तेदार आए, हमारे भी मामा आए। तो मामा आएंगे तो भांजे के लिए कुछ लाएंगे। उनने पूछा फ़ोन करके क्या लाएं। हमने शर्मा शर्मी में कहा ताई जी कुछ मत लाओ। तो बोले नहीं कुछ तो लाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एक मिठाई पसंद है बैंगलोर की, वो ले आना। अब मामा ने मिठाई खरीद ली। हम यहाँ पे लोभ में बैठे हैं, कषाय में मिठाई मिलेगी, 2 घंटे में आ जाएंगे, मिठाई खाएंगे। उस समय पता नहीं क्या निश्चित था भाई जिन कुमार जी, बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन हो गए। हम मिठाई के इंतजार में बैठे हुए, मैसेज आ गया भाई का, मामा की फ्लाइट कैंसिल। मामा के नहीं आने से ज्यादा दुख किसका हुआ? देख लो, सब मिठाई के शौकीन हैं। अब मिठाई रह गई। अब हुआ ये कि मामा पहुंचे घर और घर से पहुंचे दुकान मिठाई लेके। और किसको मिली मिठाई? दुकान के कर्मचारियों को। गंगवाल साहब आप हंस रहे हैं, हमारी मिठाई रह गई। अच्छा मुझे ये बताएं, सवाल ये है, उदाहरण तो हो गया, दुकान के कर्मचारियों ने वो मिठाई खाने के लिए क्या प्रयत्न किया? दुकान के कर्मचारियों ने मिठाई खाने के लिए क्या प्रयत्न किया, या उन्हें सहज रूप में मिल गई? वो मिठाई का जो संयोग हुआ वो सहज हुआ कि नहीं हुआ? पर हम तो यहां पे बैठे थे कषाय लेकर, क्रोध लेकर, कि मिठाई दुकान के कर्मचारियों को कैसे मिल गई जिस पे हमारा नाम लिखा था। ये सब कुछ अपने प्रवाह क्रम में चल रहा है, निश्चित क्रम में चल रहा है। मेरी कषाय खामखां हो रही है। और फिर पागल पे आ जाओ, जो पहला उदाहरण था, चौराहे पे खड़ा पागल, सुबह से शाम तक की आकुलता ही नहीं हो रही तो और क्या हो रही है? हम दोष देते हैं सरकार को, हम सपना देखते हैं सरकार के सबसे ऊंचे पद पर बैठ जाने का, क्योंकि 6ठी क्लास में सबने एक लेख लिखा, काश मैं प्रधानमंत्री होता, या यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। गुलगुले छूटते ना, प्रधानमंत्री होते तो क्या होते? 6 बॉडीगार्ड चलते, 10 गाड़ियां चलती, हम भी प्रधानमंत्री बन जाते। प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ है? मैं दृष्टि बदलने की बात कर रहा हूं। कुछ थोड़ी दृष्टि बदल के देखें एक बार, प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ है? अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति तो सबसे उच्च आसीन पद पर बैठा हुआ है, उसके पास तो सारी ताकत है। हमें लगता है कि वो तो पूरा दुनिया का डॉन है, जो चाहे कर सकता है। एक पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी में पढ़ रहा था और मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने ये बात पढ़ी उस पे। उसने लिखा, जब मैं पद पर आसीन हुआ और मैं कोई निर्णय लेना चाहूं तो मुझे ये बताया जाता था, अच्छा आप ये निर्णय लेना चाहते हैं, अगर आप ये निर्णय लेंगे तो 70% चांसेस है कि ऐसा होगा, 30% चांसेस है कि ऐसा होगा। अगर आप ये निर्णय लेना चाहते हैं तो ये जो कम्युनिटी है ये नाराज हो जाएगी। अगर आप ये निर्णय लेना चाहते हैं तो ये लोग जो हैं ये दंगल कर देंगे, दंगा कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो देश खतरे में आ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये देश, पड़ोसी देश, हमसे नाराज हो जाएगा। उसने ये लिखा अपनी जीवनी में। बोले मैं कुछ करूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी गिनाई जाती थी, तो मैं निर्णय कैसे लूं?
निर्णय क्या लूं? है इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं निर्णय कैसे लूं? और हमारे सपने में क्या आता है? क्या तामझाम है, क्या ताकत है। और वो अपनी जीवनी में लिख रहा है कि मैं कोई निर्णय लेने के लिए मुझे करीब 100 बार सोचना पड़ता था। उससे ज्यादा आसान सम्यक दर्शन है, ज्ञान लक्षण से अपनी आत्मा को जानना है। हम इतने विश्व व्यवस्था में उलझे हुए हैं। बाढ़ आई, प्रधानमंत्री ने कुछ किया? उसमें नहीं किया। दंगे हो गए, प्रधानमंत्री ने कुछ किया? अभी तो पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री हमारे यहां पर शरणार्थी। एक समय में, अब उस जीव के आप चित्त में उतर के देखें हम एक बार। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर हम उसमें उलझ जाएंगे। पड़ोसी देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश में शरणार्थी है। 15 साल जिसने राज किया उस देश पर, क्या लगता होगा? मैं प्रधानमंत्री, मैं जो चाहूं वो हो सकता है। मैं बोलूं तो सेना किसी से लड़ जाए, मैं बोलूं तो देश की जनता कुछ भी करे, मैं पॉलिसी बनाने वाली, देश की संचालक मैं, सारा कर्ता बनेगा बोझ था। और आज क्या हालत है? किसी देश में शरण मिलने की दिक्कत है, कहीं का वीजा नहीं मिल रहा, और इस देश में भी शरण कब तक मिलेगी कुछ पता नहीं। ये पर्याय को क्रम कैसे बदल गया? एक समय पहले तक पूरे विश्व का, पूरे देश की संचालक, पर्याय को क्रम ऐसा बदला कि अब दुनिया में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। जानने और देखने के अलावा क्या है? जिस आर्मी को उन्होंने पाला, जिस तैयार किया, वही उनकी दुश्मन हो गई। उसी ने छोड़ दिया, उसी ने निकाल दिया। जानने देखने के अलावा और क्रिया क्या हुई, ये बताएं, क्या हुआ? और हम सोचते हैं कि हम क्रम बदल लेंगे, अपने हिसाब से क्रम कर लेंगे, बना लेंगे। चलता टायर होता है ना, चलता टायर, उसमें कील घुसाओ, घुस सकती है। चलते टायर में घुसाओ, ऐसे कील घुस सकती है। चलते टायर का क्रम बदल सकते हैं, चलते पंखे का क्रम बदल सकते हैं, पर हमने इतना बड़ा बोझा ले रखा है कि हम पर्यायों का क्रम बदलेंगे। कितना बड़ा बोझा है! इस बोझे को उतार कर एक बार जो प्रवाह क्रम में पर्याय चल रही हैं, उसे जानने और देखने का काम नहीं कर सकते, जो कि हम कर ही रहे हैं। एक समस्या और है, छोटी सी भूल है ये। हमें क्या लगता है, हम अभी तो करता है इस पर्याय में, पर जब सिद्ध बन जाएंगे ना, तब हम अकर्ता होंगे। हम तब अकर्ता होंगे कि आज अकर्ता हैं। हम आज अकर्ता हैं, आज भी हम जानने देखने वाले ही हैं, और जब सिद्ध पर्याय में होंगे तब भी जानने देखने वाले होंगे। तो वो सिद्धों जैसा आनंद आज आ सकता है कि नहीं आ सकता? सिद्ध भगवान के चित्त में तो आकुलता नहीं हो रही कोई, दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा हो उससे, हमको ही हो रही है। एक क्रिकेट मैच, T20 मैच 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के मैच में किसी बॉल का फेरफार हो सकता है? सब क्रिकेट खेलते हैं यहां पर, दंगे हो जाए मैदान पे। अगर स्मारक कप के दौरान चिन कुमार जी 2 टीमों का मैच चल रहा हो और पहले ओवर की 5वीं गेंद फेंकी गई हो, और उसके बाद सीधा ये कह दी जाए उपराचार्य के द्वारा अब 5वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकी जाएगी, बोलो मानेगा कोई? क्यों? क्योंकि उपराचार्य सोचे कि क्रम भंग कर सकता हूं मैं तो उपराचार्य हूं। नहीं भाई साहब, खड़े हो जाएंगे सारे मैदान में। क्रिकेट मैच में क्रम भंग नहीं हो सकता। क्रिकेट के मैदान को हम माने विस्तार क्रम, कि क्रिकेट के मैदान में जो चीज जहां है वो वहीं रहनी चाहिए। बाउंड्री को हेरफेर नहीं कर सकते आप, पिच के साथ हेरफेर नहीं हो सकती, पिच जहां वहीं रहेगी। विकेट हेरफेर नहीं हो सकता, 22 कदम पे होगा तो 22 कदम पे ही होगा। बाउंड्री जहां है वहीं है। बैट्समैन बाउंड्री से नहीं खेलेगा, पिच पे खड़े होकर खेलेगा। यह विस्तार क्रम का पार्ट है कि विस्तार क्रम में जो क्षेत्र, उसका सूक्ष्म अंश, एक प्रदेश जहां वहीं खचित है। वैसे ही 3 घंटे के मैच में अगर 2 घंटे 36 मिनट पे खोल के देखेंगे तो क्या मिलेगा? एक बॉल मिलेगी और उस बॉल में क्या हुआ उसका प्रवाह क्रम पता चलेगा। पर क्रिकेटर जो बैट्समैन है, जिसके हाथ में बल्ला है, वो तो जो चाहे वो कर सकता है। कर सकता है? अगर कर सकता होता तो फिर 300 बॉल पे हर बॉल पे 6 रन क्यों नहीं बनते और टोटल 1800 रन क्यों नहीं बनते?
विराट कोहली तो ये मानता है ना कि मैंने खेला है, मैंने छक्का मारा है, मैंने इतनी सेंचुरी मारी। तो विराट कोहली के हाथ में है रन मारना, कि बैट का परिणमन स्वतंत्र है, बॉल का परिणमन स्वतंत्र है, वो बॉलर के बॉल डालने का परिणमन स्वतंत्र है। यहां तक कि बॉलर ने सोचा क्या, उसका जो ज्ञान प्रवाह है वो स्वतंत्र है, और उसने बॉल कौन सी डालनी चाहिए जो उसके ज्ञान में थी वो अलग है, जो बॉल डल गई सो अलग है। क्यों? क्योंकि उसके चाहे अनुसार यदि परिणमन हो तो फिर सारे 10 बॉल पे 10 विकेट हो जाए। चाहे अनुसार होता नहीं तो फिर किसके चाहे अनुसार हो रहा है? सबका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही बात आचार्य देव इस बात को कहकर, मैंने विभिन्न उदाहरणों से समझाई, पर आचार्य देव इस गाथा में यही बात सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक समय उत्पाद व्यय द्रव्य की क्रिया हो रही है। कोई समय ऐसा नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य की क्रिया नहीं हो रही हो, और उस उत्पाद व्यय द्रव्य के परिणमन को कोई भी बदलने में शक्य नहीं है। एक समय में होता है दोनों, उत्पाद और व्यय। और मेरा स्वभाव आज तक, मैं जीव द्रव्य हूं ना, आज तक पुद्गल तो बना नहीं, और कोई पुद्गल आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। अनादिकाल से हम संसार में हैं, कोई पुद्गल द्रव्य आज तक हमने ऐसा देखा नहीं जो जीव द्रव्य में परिवर्तित हो गया हो। तो जीव का प्रवाह अपने क्रम में चल रहा है, पुद्गल का प्रवाह अपने क्रम में चल रहा है। हम इन दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम ये कर्तापने के बोझ के तले हम ये काम कर सकते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। जगह जगह लिखा रहता है, और दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है मोटे से पतले हो जाओ, मोटापा घटाएं। ऑटो के पीछे लिखा रहता है मोटापा घटाएं, नंबर है। गंगवाल साहब, मैं नाम ले रहा हूं, मैं तो उसका अर्थ कुछ और नहीं लेना। घट गया सबका मोटापा। यही बात अपने आप में साबित नहीं हो रही कि मैं मेरे शरीर को जानने और देखने के अलावा और कर क्या रहा हूं। मैं जाता हूं वजन घटाने, मैं तो नहीं जाता हूं क्योंकि मेरा तो बढ़ता नहीं है। जिनका कम नहीं हो रहा उनके लिए ज्यादा बड़ी व्यवस्था बना रखी है दुनिया ने कि हम जाते हैं घटाने के लिए, और फिर वजन तौलने की मशीन पे खड़े होते हैं तो बढ़ जाता है। ये क्या हुआ? इससे साबित नहीं हो रहा कि ज्ञान प्रवाह अलग चल रहा है और पुद्गल का प्रवाह अलग चल रहा है। ये पुद्गल है, ये अपने प्रवाह क्रम में चल रहा है, और मेरा ज्ञान प्रवाह इसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं जैसा चाहता हूं तू वैसा मुड़ जा। मैं 72 किलो चाहता हूं तू 72 किलो हो जा। मैं 50 किलो चाहता हूं 50 किलो हो जा, और उसके लिए तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। मैं नहीं खाऊंगा, मैं कम खाऊंगा, जैसा कहेगा वैसा खाऊंगा, जो कहेगा मैं वैसा करूंगा। हम चाहते हैं कि कोई आ जाए और इसे परिणमा दे। इतनी बड़ी भूल सिर्फ वजन घटाने के उदाहरण में, कोई और मेरी मदद कर दे इसको परिणमाने में। आज तक ऐसा हुआ? असंभव को संभव करने की चेष्टा में लगे हुए हैं हम, और क्रम को बदलने की चेष्टा में लगे हुए हैं। कभी कभार किसी को कोई व्याधि हो जाती है, किसी को सफेद दाग हो जाता है, किसी को सोरियासिस जैसी बीमारी हो जाती है, स्किन उखड़ने लगती है, सफेद दाग हुआ यहां पर, कितने प्रयत्न किए जाते हैं उसे रोकने के कि यहां से बढ़े नहीं, यहां नहीं आ जाए, चेहरे पे नहीं आ जाए, मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। रुके आज तक? डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो भैया पहले तू नक्की कर कि किसका इलाज तू कर सकता है। या तो पूरे का कर, सारी बीमारियों कर, या ये मना कर दे कि मैं किसी बीमारी का इलाज नहीं करता हूं, ये शरीर अपने परिणमन में परिणमन रहा है, मैं कुछ करता नहीं। हर चीज अपने क्रम में वर्त रही है। मेरी उम्र रोक सकते हैं? जवान हैं, जवान रहें, अभी यहीं रोक दें तो हम सब तो खुश हो जाएंगे। कमलचंद जी साहब बोलेंगे अभी क्यों रोक रहे हो, पहले रोकते। मेरे को बुढ़ापे में क्यों रोक रहे हो भाई, जवानी में रोकते। क्यों? बुजुर्ग तो बुजुर्ग अपनी उम्र में नहीं रुकना चाहेंगे, वो जवानी में रुकना चाहेंगे। रोक सकते हैं पर्यायों के इस क्रम को। पता नहीं चलता हमारी उम्र कब बढ़ जाती है, अपने क्रम में बढ़ जाती है। ये बाल कब सफेद हो जाते हैं पता नहीं चलता। ये सब कुछ अपने क्रम में चल रहा है, और अब क्रम डिस्टर्ब करने वाले अपना बोझा लेकर घूम रहे हैं। हम
इस बोझे में घूमते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ। गुरुदेव का उदाहरण है, गुरुदेव के रेफरेंस ही मैं दे रहा हूँ। बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ। आचार्य के काल में तो रुपया पैसा भी नहीं होता था, गुरुदेव के काल में रुपया पैसा भी हुआ। गुरुदेव ने ये उदाहरण दिया कि तू जो ये मानकर बैठा है कि मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूं, सुन, तेरी बुद्धि का प्रवाह क्रम अलग है और पैसे का प्रवाह क्रम अलग है। तेरी बुद्धि जो ज्ञान है, जो जीव का कार्य है, उसका प्रवाह क्रम अलग है, और जो पैसा है वो पुद्गल है, उसका प्रवाह क्रम अलग है। तू कैसे परिणमा सकता है? हमारी भूल ये है, 2-4 मिनट बचे हैं, इसको कंक्लूड करें, समराइज करें। हमारी भूल ये है कि हम उसे पकड़ना चाहते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। मैं फिर दोबारा कहता हूं, हमारी भूल ये है कि हम उसे पकड़ना चाहते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। हम पर्यायों को पकड़ना चाहते हैं जो कभी पकड़ी नहीं जा सकती। हम सिर्फ ज्ञान लक्षण से अपने जीव तत्व को पकड़ लें, परंतु उसकी भी आकुलता में यदि रहे तो वो भी हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। मिथ्यात्व अवस्था में यदि हम हैं और हम ये चाहें कि सम्यक्त अवस्था आ जाए और उसकी आकुलता हमें हो जाए, तो वो भी सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व से सम्यक्त की पर्याय भी अपने प्रवाह क्रम में आएगी, किसी के लाने से पहले नहीं आएगी। प्रवाह क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ने का भ्रम हो सकता है। तो करना क्या है? हमें अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप के पास लेके जाना है। वस्तु स्वरूप को अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं परिणमाना है। कंप्यूटर कैसे चलता है? हमारे दिमाग से चलता है कि कंप्यूटर जैसे चलता है वैसे अपने दिमाग को चलाना पड़ता है? पकड़ना बात को। कंप्यूटर कैसे चलता है? कंप्यूटर जैसा चलता है वैसे अपने दिमाग को सेट करना पड़ता है। अपने दिमाग के हिसाब से कंप्यूटर सेट नहीं होता। गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी जैसे चलती है वैसे अपने ज्ञान को सेट करना पड़ता है। गाड़ी अपने ज्ञान के हिसाब से सेट नहीं होती। इतनी सी भूल को बदलना है बस। मिथ्यात्व पर्याय से छूटकर मैं सम्यक्त में ही तो जाऊंगा, और तो कोई बीच में कोई पर्याय आएगी नहीं। मिथ्यात्व के बाद सीधे सम्यक्त की पर्याय तो आएगी। मिथ्यात्व की पर्याय के बाद सम्यक्त पर्याय में ही जाऊंगा, वो होने ही वाला है। बस करना यह है कि अपने आप को सिर्फ ज्ञाता स्वभाव मात्र जानना है और कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ ज्ञाता हूं पर्यायों का, इस प्रवाह क्रम का। विश्व व्यवस्था में जो हो रहा है सो हो रहा है। विश्व में जो घटना घट रही है वो सब पर है, पर द्रव्य है। मैं सिर्फ ज्ञाता हूं, यहां तक कि मेरे कर्मों का भी मैं करता नहीं हूं। मेरी भी जो पर्याय हो रही है मैं उसका भी करता नहीं हूं, मैं सिर्फ ज्ञाता हूं। इतने में बस स्थित हो जाएं तो सारा काम हो जाए। सम्यक दर्शन कोई मुश्किल काम है? बहुत डर लगता है हमें बोलने में। हाँ, सम्यक दर्शन कैसे? अरे हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, आप सम्यक दर्शन की कैसे बात कर रहे हो? दृष्टि बदलने का खेल नहीं है बस। अभी पिछले 45 मिनट में थोड़ी सी दृष्टि बदल के यदि विश्व व्यवस्था को देखा हमने तो एक नया आयाम मिला। स्वतंत्रता, वस्तु स्वतंत्रता दिखी। मैं करता नहीं हूं यह पता चला। ये कर्तृत्व का बोझ थोड़े समय के लिए हल्का हुआ। जो हो रहा है मैं उसका सिर्फ ज्ञाता साबित हुआ। जब इतना हो सकता है प्रयास करने पर कि हम सिर्फ ज्ञाता हैं और कुछ करने वाले नहीं हैं, तो एक दिन, एक समय और एक प्रवाह क्रम में एक पर्याय ऐसी आएगी कि जब मिथ्यात्व से मैं सम्यक्त की ओर उस पर्याय का पलटना होगा और मेरा काम यही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा गुरुदेव के जो प्रवचन प्रकाशित हुए उसको पढ़ता हूं और फिर यहां पर अंत करूंगा। 2 मिनट और लूंगा, 8:45 हो गए हैं। परिणामी के परिणाम हैं। पर्याय से पर्याय का उदय नहीं होता। उत्पाद व्यय द्रव्य जो हुआ वो पर्याय से पर्याय का नहीं हुआ, ये परिणामी के कारण हुआ। परिणामी के परिणाम हैं, ऐसा ना मानकर जिसने पर के कारण परिणामों को माना उसने परिणामी को दृष्टि में ही नहीं लिया, किंतु अपने परिणाम का कर्ता पर है ऐसा माना, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। अपने परिणाम का कर्ता पर है इसलिए मिथ्या दृष्टि है। परिणाम परिणामी के हैं। इस प्रकार परिणाम और परिणामी की स्वतंत्रता की रुचि में स्वद्रव्य की सम्यक रुचि उत्पन्न होकर मिथ्या रुचि का नाश हो जाता है। जो मैंने बात कही वही बात यहाँ पर लिखी है जो आपको उदाहरणों से बताई। देखो, यह वस्तु स्थिति का वर्णन है, जो हमने देखा वस्तु स्थिति का वर्णन।
जैन दर्शन कोई बाड़ा या कल्पना नहीं है, जी गुरुदेव कह रहे हैं, किंतु वस्तुएं जैसे स्वभाव में हैं वैसी सर्वज्ञ भगवान ने देखी हैं और वही जैन दर्शन में कही है। जैन दर्शन कहो या वस्तु का स्वभाव कहो, उसका ज्ञान कर तो तेरा ज्ञान सच्चा होगा और भव का परिभ्रमण दूर होगा। यदि वस्तु के स्वभाव को विपरीत मानेगा तो असत वस्तु की मान्यता से तेरा ज्ञान मिथ्या होगा और परिभ्रमण का अंत नहीं आएगा, क्योंकि मिथ्यात्व ही सबसे महान पाप माना गया है। वही अनंत संसार का मूल है। जो उत्पाद व द्रव्ययुक्त परिणाम है वह स्वभाव है, और स्वभाव स्वभाववान के कारण है, जो शुरू में बात कही थी। स्वभाववान मैं द्रव्य, जीव द्रव्य, और उत्पाद व द्रव्य मेरा स्वभाव। इस प्रकार स्वभाव और स्वभाववान को दृष्टि में लेने से पर के उत्पाद व द्रव्य को मैं करूं या मेरे उत्पाद व द्रव्य को पर करे, यह बात नहीं रहती। इसलिए स्वयं अपने स्वभाववान की ओर उन्मुख होने से आत्मज्ञान उदित हो जाता है। कि जितनी बात कही उसकी समरी थी ये पैराग्राफ, कि पर के उत्पाद व द्रव्य में मेरा कुछ नहीं चलता, मेरे उत्पाद व द्रव्य में भी मेरा कुछ नहीं चलता, मैं मात्र ज्ञाता हूं, मेरा भी और पर का भी, और ऐसे ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव मेरा हो जाता है और मैं सिद्ध बन जाता हूं। हम ऐसे उत्पाद व द्रव्य परिणाम को, हमारे स्वभाव को जाने समझें और फिर उसके बाद अपनी आत्मद्रव्य में, क्योंकि मैं ज्ञान हूं और मैं ज्ञान से जानता हूं, अपने ज्ञाता स्वभाव को जान लें, समझ लें और ज्ञाता हो जाएं इस विश्व के। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।